नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लाइन पार संजय नगर लालकुआं के निवासियों ने सामूहिक आम राय से आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है, जिसके लिए कॉलोनी वासियों ने बैनर लगाकर नगर पंचायत की सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। इस दौरान लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार उक्त क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन आज तक उसकी कोई सुविधा यहां के निवासियों को नहीं मिल रही है, जिसके बाद बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। वहीं समिति के संरक्षक नसीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि 1975 के शासनादेश के अनुसार लालकुआं को राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, जिसका सीमांकन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पार वन मंडल के रो 1 तक का क्षेत्र लिया गया था, जिसके अनुसार ही शासन द्वारा 1979 में नगर पंचायत लालकुआं गठित की गई। लेकिन आज तक इस क्षेत्रवासियों को ना ही राजस्व ग्राम और ना ही नगर पंचायत की सुविधाओं का लाभ मिला है। इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक लोकसभा चुनाव बहिष्कार जारी रखेगा। ये है, हमने चुनाव बहिष्कार इसलिए किया कि भी हम चुनाव में बहिष्कार किस लिए ना करें। हम जिस समय हमारे पास 1975 का शासन आदेश है, जिस समय राजस्व गांव पूरा लालकुआं होता था, उस समय लालकुआं और हम हाथीखाना संजय नगर भी हमारा राजस्व गांव में आता था। राजस्व गांव होने के कारण भी लालकुआं को 1979 में रेलवे पोलर के पार नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे लालकुआं हाथीखाने को वंचित रखा गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आज के टाइम पे कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे रोडें कि गांव से गांव में चले जाओ किसी भी, हम लालकुआं के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल शहर के लालकुआं के शहर के नज़दीक बसे हैं। उसके बाद हमारे मोहल्ले के अंदर एक पोलों पे लाइट तक नहीं है। रोड आके देखें आदमी, रोड तक नहीं है। कहीं नालियाँ बिल्कुल गंदी पड़ी हैं। कितनी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं। हमें वोट दे के लाइन में लग के फ़ायदा क्या है भाई? लाइन में लग के हम वोट दें, सब कुछ दें, उसके बाद हमसे कोई आके ये भी ना पूछें कि भाई तुम किस हाल में रह रहे हो, किस हाल में नहीं रह रहे हो, किस हाल कैसी तुम्हारी स्थिति है। तो भाई देखो, हम सबसे पहले तो हमारे पास शासन आदेश है 1975 का, हमारे पास शासन आदेश है कि भाई जंगलात के वन रोपण नर्सरी के पार तक इसको लिया जाए और उसको उससे हमें वंचित रखा गया। अब जब तक हमें पूरा इसका निर्णय नहीं होगा, जब तक पता नहीं लगेगा कि भाई हमें वंचित क्यों रखा गया है, जब तक हम इसका चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमसे आगे कोई पूछे तो आके भाई चुनाव बहिष्कार कर रहे हो तो हम कई परेशानी में तो होंगे। हमारी कोई दिल का हाल, हमारी समस्या सोचे कि भाई इनकी समस्या क्या है, हमसे पूछे तो कोई आके। तो हर से किसी भी तरह चले, आज के टाइम में इतना विकास हो रहा है, जगह सब कुछ हो रहा है कि हाथीखाना ही हम लोगों का मोहल्ला एक ऐसा है जिसमें कि सर्च लाइट टंकी या नाली। 75 में एक शासनादेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, जो 23 दिसंबर 1975 के अनुसार राजस्व ग्राम लालकुआं की अवधारित सीमा, राजस्व ग्राम लालकुआं बनाया गया तो उसकी एक सीमा अवधारित की गई थी, पूर्वी सीमा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल लालकुआं वन ब्लॉक का रोप वन नर्सरी तक के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। ये घोषणा की गई थी। उक्त लालकुआं नामक राजस्व ग्राम को शासनादेश दिनांक 1 जनवरी 1989 को घोषित राजस्व ग्राम को नगर पंचायत लालकुआं घोषित कर दिया गया। परंतु बड़े खेद के साथ हमें अवगत कराना पड़ रहा है कि राजस्व ग्राम लालकुआं वर्तमान नगर पंचायत लालकुआं की पूर्वी सीमा पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल के वन ब्लॉक के रोपवन नर्सरी तक के सघन आबादी वाले जनता जनार्दन को वर्तमान में ना तो ग्राम की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे कुपित होकर एक राय होकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का हमने निर्णय लिया है। ऐसा समाधान नहीं हो जाता है कि हमें या तो राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाए या नगर पंचायत घोषित कर दिया जाए। तो अगर जब तक शासन प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा, हमारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार